नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, शिक्षक भर्ती, सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण SCRT वर्ग 7 के भूगोल की पुस्तक हमारी दुनिया के इकाई 1 गौ की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। तो साथियों, बिल्कुल आप ध्यान से हमारे इस क्लास को सुने। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। खनिज संसाधन क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। तो इसे देखिए, इस बॉक्स में कभी कभी खनिज एवं चट्टान को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है तथा चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है, परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिज नहीं मिलती। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है। सभी खनिजें एक तरह की नहीं होती, इनमें पर्याप्त अंतर होता है। तो चट्टान और खनिज में मौलिक अंतर है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चट्टान और खनिज को एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। खनिजों के मिलने से चट्टान का निर्माण होता है और चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है, परंतु किसी भी चट्टान में सभी खनिजें नहीं मिलती है। कुछ विशिष्ट खनिजों के मिलने से चट्टान विशेष का निर्माण होता है। तो आप समझ रहे होंगे साथियों। यहाँ अभी इस बिंदु को भी देखिए कि विश्व में लगभग 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। 2000 से अधिक खनिजें विश्व में पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 100 से अधिक खनिज भारत में मिलते हैं। भारत में 100 से अधिक खनिज मिलते हैं और इसमें मात्र 30 खनिज ही आर्थिक महत्व वाली है, अर्थात 30 खनिज आर्थिक महत्व रखती है। खनिज के प्रकार, तो खनिज के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिज को धात्विक एवं अधात्विक 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार है। अब धात्विक खनिज भी 2 प्रकार की होती है। लोहयुक्त खनिज, ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश मिलते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। अलौह खनिज, इन खनिजों में लोहे का अंश काफी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे कि खनिज का विभाजन 2 तरह से किया गया है, धात्विक एवं अधात्विक में। धात्विक खनिज भी 2 तरह के होते हैं, लौहयुक्त एवं अलौह खनिज। लौहयुक्त खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि है, जबकि अलौह खनिज में सोना, चांदी, टीन इत्यादि है। अब अधात्विक खनिज जो है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज में बांटा गया है। तो कार्बनिक खनिज क्या होते हैं? इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। तो जिसमें कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि होते हैं वो कार्बनिक खनिज के उदाहरण है, और जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं वो अकार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज के उदाहरण अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है उसको। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है, आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क। लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है, परंतु लोहा खादानों से शुद्ध रूप में नहीं निकाला जाता है, यह अयस्क के रूप में मिलता है। लोहे की प्राप्ति के लिए हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट मुख्य अयस्क है। लौह अयस्क के उत्पादन के लिए चीन का पेंगकी क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल बैंक श्रेणियाँ, रूस में निझनी तागिल, कुजनेत्स्क क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र, यूक्रेन का क्रिवाय रोग, स्वीडन का किरुनवाड़ा एवं गैलीवरा क्षेत्र, जर्मनी का सीजर घाटी क्षेत्र, स्पेन का बिलबाओ
क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जानना है कि हम जो लोहा देखते हैं वो लोहा आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी है। सभी उद्योगों की जननी लौह उद्योग माना जाता है। लौह अयस्क जो हम जानते हैं वो खादानों से जो निकलता है वो अयस्क के रूप में निकलता है। यानी लोहा जब खादानों से निकलता है तो जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में नहीं निकलता है, बल्कि अयस्क के रूप में निकलता है। उसमें अवांछित तत्व भी होते हैं। और लोहा के जो अयस्क हैं वो हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट एवं सीडेराइट। याद रखिएगा साथियों, हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट लोहा के मुख्य अयस्क हैं। और लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है इनका वर्णन मैंने अभी अभी किया है। विश्व के किन भागों में लोहा पाया जाता है आप भी इसे देख लेंगे। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 3,70,000 करोड़ टन है। 3,70,000 करोड़ टन पूरे विश्व में लोहे का अनुमानित भंडार है। जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती है। तो आप अयस्क की भी परिभाषा देख लें यहाँ कि जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है। 420 अरब मीट्रिक टन भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नोवामुंडी, जामदा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। 1951 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन 30 लाख टन था, तो जो 2009 में 2010 टन हो गया। तो साथियों, ये लौह कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है? अनुमानित भंडार 420 अरब मीट्रिक टन है। और आप यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, कर्नाटक, इन राज्यों में लौह अयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 1951 में मात्र 30 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन था। 2009 में 2010 लाख टन हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। मैंगनीज अयस्क। मैंगनीज अयस्क के बारे में जानते हैं कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। पहला प्रश्न बना कि मैंगनीज उत्पादन में शीर्ष स्थान भारत का है। इसके अयस्कों में अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट। ये 3 मुख्य अयस्क है मैंगनीज के। पाइरोलूसाइट, साइलोमेलेन, रोडेनाइट। जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहा के साथ मिलाकर किया जाता है। जंगरोधी उत्पादन में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग होता है। कीटनाशी दवाओं को बनाने में भी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, अब भारत में मैंगनीज के भंडार को देखिए। पहले तो विश्व में वितरण कहाँ कहाँ है? तो ब्राजील का अमाया, दक्षिण अफ्रीका का संदेश क्षेत्र, यूक्रेन का निकोपोल, मैक्सिको का सांतो डोमियो, घाना का नाकुता क्षेत्र मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मैंगनीज का कुल भंडार 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन भारत में मैंगनीज का अनुमानित भंडार है। उत्पादन में उड़ीसा, सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगीर, क्योंझर, खापुड़, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडार क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, यहाँ पर भारत में मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है इसका वर्णन है। इसे एक बार फिर आप वीडियो को पॉज करके देख लें, सुन लें। और आगे बढ़ने से पहले इसे भी देख लीजिए। भारत का जो खनिज
प्रमुख खनिज है उसके उत्पादन क्षेत्र को इस मैप में दिखाया गया है। इसे आप देख सकते हैं इस संकेतक के माध्यम से। क्रॉस के द्वारा अभ्रक को दिखाया गया है। ओ लेटर से अर्थात शून्य की स्थिति से बॉक्साइट को, आई से लौह अयस्क को और एम से मैग्नीज को दिखाया गया है। ये भारत में खनिज का वितरण किस तरह से है इसको इस मानचित्र में आप फिर से ऐसे देख सकते हैं किन भागों में कौन से खनिज उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मैग्नीज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब तांबा के बारे में पढ़ते हैं। तो तांबा एक अलौह धातु है। तांबा एक अलौह धातु है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं है, जिसका लोहे के बाद सबसे अधिक उपयोग होता है। लोहे के बाद उपयोग के मामला में सबसे अधिक तांबा का होता है। और अब ये भी जानते हैं कि जो मानव ने सबसे पहले धातु की बात करें तो तांबे का ही प्रयोग शुरू किया था, लोहा का प्रयोग बाद में किया था। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग लोहे का होता है और दूसरे स्थान पर तांबे का प्रयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार निर्माण, इंजन में, वायुयान, टेलीफोन, घंटी, पंखा एवं अनेक उद्योगों में है। विश्व में तांबा के अयस्कों में, अब महत्वपूर्ण बात है कि तांबा के अयस्क कौन कौन है। चाल्को पाइराइट, क्राइसोकोला, बोरनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट एवं मालासाइट इत्यादि शामिल है। तांबा के अयस्क हैं ये, विश्व के विभिन्न भागों में पाया जाता है। चाल्कोपाइराइट, क्राइसोकोला, बोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट, मालासाइट, ये तांबा के अयस्क हैं, इसे आप याद रखेंगे। राजस्थान का खेतरी तांबा की खान है, वहां पर प्रसिद्ध है तांबा की खान के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकी का माटा, मध्य चिली का एल टेनियंस, जाम्बिया का मोफिल आरा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तांबे के उत्पादन से। भारत में तांबा उत्पादन में झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग, पलामू, राजस्थान का खेतरी, मध्य प्रदेश का बालाघाट, छत्तीसगढ़ का दुर्ग प्रमुख स्थान रखता है। तो तांबे के बारे में साथियों आप समझ गए होंगे। अब अभ्रक की तरफ बढ़ते हैं। अब अभ्रक जो है उसका उपयोग आप देखते हैं खिलौना, दवा उद्योग इत्यादि में, विद्युत उपकरण इत्यादि में अभ्रक का उपयोग होता है। और इसके प्रमुख उपयोग जो अयस्क है वो बायोटाइट, मस्कोबाइट एवं फ्लोगोपाइट। बायोटाइट, मस्कोबाइट, फ्लोगोपाइट अभ्रक के अयस्क है। आप यहाँ देखते हैं कि शादी विवाह एवं होली के अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले रंगों तथा गुलाल में अभ्रक मिलाए जाते हैं। चमकीला चीज जो आप देखते हैं साथियों, ताकि उसमें चमक आ सके। आयरन इस्त्री में भी कॉइल के साथ अभ्रक की परत लगी रहती है। आयरन के जो इस्त्री होता है यानी जिससे हम लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं, उसमें भी कॉइल के साथ अभ्रक की परत लगी रहती है। विश्व में अभ्रक उत्पादन में ब्राजील का मिनास गिरास राज्य, साओ पोलो, रूस का बैकाल झील क्षेत्र, मालागासी का फोर्ट डाउफिन क्षेत्र, नॉर्वे का क्रागोरो क्षेत्र, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये विश्व के संदर्भ में है। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देश में अभ्रक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। अभ्रक का कुल भंडार भारत में 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन था तथा 1991 में 14,000 टन एवं 2002-03 में 12,000 टन हुआ है। तो साथियों अभ्रक के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। बॉक्साइट आप एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन देखते होंगे, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही प्राप्त होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। विश्व में बॉक्साइट की उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र, जमैका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र, ब्राजील का मिनास गिरास क्षेत्र, रूस का यूराल पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
ये विश्व के संदर्भ में है। भारत में इसके उत्पादन के लिए गुजरात का जामनगर, साबरकांठा, कच्छ एवं सूरत, झारखंड का लोहरदगा, लातेहार एवं पलामू, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कोल्हापुर, छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ का बिलासपुर, कर्नाटक में बेलगांव, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, जम्मू कश्मीर का पुंछ एवं उधमपुर तथा उत्तर प्रदेश का बांदा मशहूर है। ये भारत में अभ्रक के माफ कीजिएगा, बॉक्साइट के वितरण को दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। संसाधन संरक्षण। अब कोई भी संसाधन है तो उसकी मात्रा सीमित है, संसाधनों की मात्रा सीमित है, हमें इसके उत्पादन एवं उपयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार के संसाधन जो भी है वो क्षय हो जाएंगे, क्योंकि सभी खनिज संसाधन नवीकरणीय तथा क्षयशील है। खनिज संसाधन जो भी है वो अनवीकरणीय तथा क्षयशील है, अर्थात उसको तुरंत आप नहीं बना सकते। एक बार उपयोग में आने के बाद इसके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित है तथा उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। यह मानव सभ्यता तो चलती रहेगी, अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं इन संसाधनों का संरक्षण करें। अर्थात इनके उपयोग में हमें थोड़ा विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमें आने वाले भविष्य के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। खनिज को कितने भागों में बांटा गया है? 2। धात्विक, अधात्विक। फिर धात्विक को 2 में बांटा गया है, लौह और अलौह, अयस्क। फिर अधात्विक को भी कार्बनिक, अकार्बनिक में बांटा गया है। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लोहा का है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीज का है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से। बायोटाइट अभ्रक का खनिज है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? अभ्रक का खनिज के प्रकार है एक बायोटाइट। आगे है साथियों, यहाँ मैच करना है। लोहा का खनिज, लोहा का अयस्क हेमाटाइट है। मैंगनीज का अयस्क रोडोनाइट है। अभ्रक का अयस्क बायोटाइट है और तांबा का अयस्क कोबालाइट है। चर्चा हमने विस्तृत रूप से की है। तो साथियों इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो रहा है। आप सब अपना सहयोग और समर्थन इसी तरह देते रहें। खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग अब हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आप सब वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।